बोर्ड एग्जाम में एक स्टूडेंट के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है उसकी नोटबुक। जितने अच्छे तरीके से हम अपनी नोटबुक को प्रेजेंट करते हैं इसलिए कि हम एग्जामिनर से ज़्यादा मार्क्स ले पाएं, आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स की जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स दिलाने में आपकी मदद करने वाली है। किस तरीके से आप अपनी कॉपी के थ्रू अपने एग्जामिनर के दिल में जगह बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अपने एग्जामिनर से कैसे लें। सबसे पहले जानिए, जब बात आती है हमारे बोर्ड एग्जाम की तो हमारे लिए हमारी नोटबुक ही हमारा मिरर होती है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर कभी जानता नहीं है। उसने हमें ना बाई फेस बाई नेम वो हमें नहीं जानता। हम जो अपनी कॉपी में लिखते हैं, जिस चीज़ों को अपनी कॉपी में प्रेजेंट करते हैं, चाहे वह फैक्ट्स हो, फिगर्स हो, डायग्राम्स हो, डेफिनेशंस हो, ये सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करके हमें बोर्ड एग्जामिनर हमारे मार्क्स देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बोर्ड एग्जाम की कॉपी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर शीट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास लिमिटेड टाइम, हाई प्रेशर, हाई एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें हमें अपने बोर्ड एग्जाम में फेस करनी पड़ती है। आइए जानते हैं किस तरीके से अपनी कॉपी को बेस्ट बनाएं और एग्जामिनर से ज्यादा मार्क्स आप ले पाएं। सबसे पहले जब आपके सामने आपकी आंसर शीट आती है, आपकी कॉपी आती है, तो आपको आपकी बेसिक डिटेल्स, चाहे वो OMR डिटेल्स हो, रोल नंबर हो, पेपर कोड हो, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से भरनी है। इसमें कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। पूरा टाइम आपको मिलता है, जो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर ही आप ये सारी चीजें कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास 3 घंटे का समय होता है। आप अपनी कॉपी में पहले वर्ड से लिखने के लेकर के अंतिम क्षण तक, यानी 3 घंटे तक आप अपनी कॉपी में जो लिखते हैं उसी का इवैल्यूएशन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो 2 फैक्टर अपने दिमाग में आप डालकर रखें। पहला है फैक्टर ऑफ नीटनेस, क्लीननेस एंड क्लियरिटी इन योर कॉपी। दूसरा है डोंट डू कट मार्क्स, अवॉइड कट मार्क्स इन योर नोटबुक। दोस्तों, सबसे पहले जानिए कि जब अपनी कॉपी को आप लिखते हैं, आपकी राइटिंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको प्रयास ये करना है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है फिर भी आपको प्रयास करना है कि अपनी कॉपी में आप नीटनेस बनाएंगे, क्लीननेस रखेंगे और प्रॉपर गैप बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स को मेंटेन करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे कि आपने एक वर्ड के बीच में कम गैप दिया, दूसरे वर्ड के बीच में बहुत ज्यादा गैप दे दिया। ऐसा बिल्कुल करने से बचिएगा। आपके पास जो भी चीजें हैं, जितना भी चीजें आप लिख रहे हैं, उनमें हमेशा प्रॉपर गैप मेंटेन करिए। और दूसरा काम करना है कि आपको अपनी कॉपी में कट मार्क ज्यादा नहीं करना है। अगर कोई चीज गलती होती है तो आपको एक सिंपल सा कट करके आगे बढ़ जाना है। जो चीजें गलत हो उस पर कवर करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि एक निगेटिव ट्रेड में आता है और आपको ऐसा आपकी मार्किंग गवा करके आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप इस चीज से बचिएगा। तीसरी बात, एग्जाम के पेपर में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी में, इन सब सब्जेक्ट्स में हमें रफ वर्क करना होता है। तो आप डू रफ वर्क फ्रॉम पेंसिल। दोस्तों, जो आप रफ वर्क करते हैं उसको आप पेन से करना अवॉइड करें। आप हमेशा सेपरेट लाइन खींच करके एक रफ एरिया बना लें हर पेज पे, और उसी रफ एरिया में आप पेंसिल से रफ करें। इसके बाद जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आंसर तक आप पहुंच जाएं, या पेपर के एंड में जब आपके पास समय बचे तो आप उस रफ एरिया को आप इरेज कर दें। और अगर ना कर पाए तो भी आपको कट मार्क करने की जरूरत वहां नहीं है, क्योंकि आपने वहां ऑलरेडी मेंशन किया है कि रफ वर्क। तो वहां पर एग्जामिनर समझता है कि आपने रफ वर्क के लिए एरिया यूज किया है, तो वहां पर आपको वो कोई भी चीज ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप उसमें गंदगी करेंगे, सारी चीजें कट करने का प्रयास करेंगे, तो आपका एग्जामिनर वहां पे ध्यान देगा और उससे उसको कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी, तो आपके नंबर वहां पर कटने के चांस हो जाते हैं। सबसे पहले अगली बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की, कैसे आप अपने एग्जामिनर से अपनी राइटिंग स्किल के थ्रू आप नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, मेक योर आंसर्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको अपने आंसर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहले पॉइंट की बात करें तो आपको हमेशा आंसर पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करना है। आंसर को पैराग्राफ में मत लिखें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पैराग्राफ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता।
छोटे छोटे पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ नंबर मिलेगा। कारण ये होता है कि एग्जामिनर के लिए पॉइंट को पढ़ना बहुत ज्यादा इजी होता है, पैराग्राफ में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आपकी अच्छी लिखी हुई चीजों को भी वह नहीं पढ़ना चाहता या नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसे केवल आपकी ही कॉपी इवैल्यूएट नहीं करनी होती है। उन्हें एक टारगेट दिया जाता है, उस दिन के अंदर उसे उस टारगेट को अचीव करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपकी क्वालिटीज को देखे, आपके आंसर को पढ़े, ज्यादा मार्क्स आपको दे, तो आपको अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको आंसर को लिखना है, इससे ज्यादा कुछ भी मत करिएगा। पैराग्राफ बिल्कुल अवॉइड करिए। यूज ओनली ब्लैक एंड ब्लू पेन व्हाइल राइटिंग योर आंसर। अपने आंसर को लिखते समय आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। कलर्ड पेन, रेड पेन, इन सब से बचिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखा होता है यूज ओनली ब्लैक, ब्लू, बॉल पेन, डॉट पेन, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको आप यूज करेंगे। इससे ज्यादा एग्जाम में कॉपी में आप कुछ मत यूज करिएगा। नेक्स्ट बात आती है मेक करेक्ट एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम। दोस्तों, जब आप डायग्राम के क्वेश्चंस करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब डायग्राम बनाएं तो पेंसिल से बनाएं और हर पार्ट को लेबल करें। जो भी पार्ट आप उसका दिखा रहे हैं उस पार्ट की प्रॉपर लेबलिंग करें, उस पार्ट को जरूर प्रेजेंट करें, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो आपकी लेबलिंग और ये जो आप चीजों को बताते हैं उसी पे आपको नंबर मिलते हैं। और डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे आपने किसी भी चीज का डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि ये डायग्राम किस चीज का है। कोई पार्ट है तो उसकी इंडिकेशन आपने कहां पर की है। सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डायग्राम प्लस थ्योरी दोनों करना है तो पहले आप डायग्राम को बनाएं, इसके बाद उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उनको आप सॉल्व करें। बहुत आसानी के साथ आपको एग्जामिनर नंबर देगा, क्योंकि अगर आपने डायग्राम में ही उसको इंप्रेस कर दिया, थ्योरी में आप थोड़ी बहुत कमी भी करेंगे तो वो चल जाती है। एग्जामिनर आपको वहां पे पूरे मार्क्स जरूर देता है। पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपने पेपर में मान लीजिए आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं या 35 क्वेश्चंस हैं, तो आपको हर 10 क्वेश्चंस पे रुकना है, रिव्यू करना है अपने पेपर का कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं रहा है, कोई पार्ट छूट नहीं रहा है, कोई आंसर आपसे नहीं छूटा है, क्या किसी क्वेश्चन को आपने मेंशन नहीं किया है, किसी का क्वेश्चन नंबर आपने नहीं डाला है। ये सारी चीजें आप ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी के साथ अपने पेपर को आप खत्म करेंगे। और ये काम आपको इंटरवल में करना है, 10 क्वेश्चन में आप करें। अगर आपके पास 35 क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पर 7 क्वेश्चन के टर्म में कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। एक बात ध्यान रखें, एग्जामिनर को अपनी कॉपी पर ज्यादा समय मत रुकने दें। अगर आपके एग्जामिनर आपकी कॉपी ज्यादा समय रुकेगा तो आपके मार्क्स कट होंगे। आप अपनी कॉपी को इतना इजी टू अंडरस्टैंड बनाइए कि एग्जामिनर एकदम फ्री फ्लोइंग कर चेक करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। इसके लिए कोशिश करें अटेम्प्ट योर पेपर सीक्वेंशियली। दोस्तों, अगर आपके पेपर में 30 क्वेश्चंस हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से आप चलें जिससे एग्जामिनर को बार बार आपका क्वेश्चन पेपर, बार बार आपकी नोटबुक ना पलटनी पड़े और वह बहुत आसानी के साथ आपकी कॉपी को चेक करे। लेकिन अगर ऐसा ना कर पाए तो हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करें जितना सीक्वेंस में हो पाए उन चीजों को आप प्रेजेंट करें। अगली बात आती है न्यूमेरिकल्स के लिए। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से आपको करना है। न्यूमेरिकल्स और डिफरेंस वाले क्वेश्चंस के लिए आप क्या करें। जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, गिवन जो चीजें दी हैं उन्हें लिखिए। फॉर्मूला आपको जो अप्लाई करना है उसके हर एक सिंबल को, जैसे अगर आपने लेंस फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v - 1/u, तो यहाँ पर आप बताइए कि f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये सारी चीजें आपको स्पेसिफाई करनी होगी। जो फाइंड करना है उसे बताइए और फिर प्रॉपर सॉल्व करिए। बहुत आसानी के साथ आप पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर उठाएंगे। अब बात आती है ड्रॉ अ बॉर्डर या सेपरेशन लाइन बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन। दोस्तों, जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है उसके पहले ही आपको यहाँ पर बॉर्डर और सेपरेशन लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आपको ये दिखाना है कि हाँ आपका आंसर खत्म हो चुका है। आप अब नेक्स्ट आंसर को यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को आप लिखने जा रहे हैं। इससे एग्जामिनर को चीजों को आइडेंटिफाई करने में, चीजों को अलग करने में बहुत आसानी होती है। उसे आपकी कॉपी पर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। और ध्यान रखें, आपके पास कीप 15 मिनट्स फॉर योर सेल्फ। दोस्तों, आपको पेपर को 3 घंटे के अंदर नहीं करना है। आपको जो टॉपर बच्चे होंगे, जो तेज बच्चे होंगे, उनको आप देखेंगे कि वो अपने पास समय बचा कर रखते हैं। आपको पेपर कोशिश करनी है कि 2 hours 45 मिनट्स 2 hours 50 मिनट्स के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है। लास्ट का 10 to 15 मिनट्स आपको इसलिए देखना है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कहीं पर आपका किसी आंसर में आपको कुछ ऐड तो नहीं करना है। ये सारी चीज आपको देखनी है
प्रॉपर बॉर्डर लाइन के साथ, सेपरेशन लाइन के साथ कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करिए और बाकी मार्क्स आपको आपकी क्वालिटीज पर, आपको आपकी एफर्ट पर, आपकी मेहनत पर आपको जरूर मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको अपने पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान, अपनी कॉपी को लिखने के दौरान फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लास सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।